नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे चीन के राष्ट्रपति और राज्य परिषद का। जनवादी चीन के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के निर्णयों के अनुसार करता है। उपराष्ट्रपति उन कार्यों का संपादन करता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे जाए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है। चीन की कार्यकारी शक्तियां राज्य परिषद में निहित है। संविधान में राज्य परिषद को राज्य प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कहा गया है। जनवादी चीन में राष्ट्रपति का पद 1982 के नए संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। चीन की आंतरिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो तथा संस्थागत अस्थायित्व दूर हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन। नए संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, जो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है तथा जिसकी उम्र 45 वर्ष है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। शक्तियां एवं कार्य। 1982 के चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को ये कार्य है: फर्स्ट, राष्ट्रीय जन कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। सेकंड, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों और राज्य परिषद महासचिव की नियुक्ति करता है एवं उन्हें पद से हटाता है। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद से हटाता है। थर्ड, राज्य द्वारा नागरिकों के समानार्थ उपाधियां इत्यादि देता है। फोर्थ, सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को क्षमादान देता है। फिफ्थ, सैनिक कानून लागू करता है। सिक्स, युद्ध की घोषणा करता है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश जारी करता है। इन कार्यों को वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार ही कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्य भी है, जैसे चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना, विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना, दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना एवं वापस बुलाना, विदेशों से की गई संधियों एवं समझौतों का पुष्टिकरण करना अथवा उन्हें रद्द करना। राष्ट्रपति की स्थिति। राष्ट्रपति के कार्यों को देखने से पता चलता है कि इसके अधिकांश कार्य औपचारिक है। वह इन कार्यों को राष्ट्रीय जन कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति की इच्छाओं के अनुसार करता है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति। नए संविधान में भी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। इसका निर्वाचन राष्ट्रपति की भांति राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए वही योग्यताएं रखी गई है जो कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए है। उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य गणराज्य के राष्ट्रपति की सहायता करना है। राष्ट्रपति उसे आवश्यकता अनुसार शक्तियां प्रदान करता है और उसके कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अथवा अस्वस्थता के समय वह राष्ट्रपति के समस्त कार्यों को करता है। राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर आसीन कर दिया जाता है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस दोनों पदाधिकारियों का फिर से चुनाव करेगी और जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक स्थायी समिति का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। राज्य परिषद।
चीन का नया संविधान कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी अधिकार राज्य परिषद को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 85 में यह कहा गया है कि राज्य परिषद केंद्रीय जन सरकार है। राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है। रचना और संगठन। राज्य परिषद की रचना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्रियों, स्टेट काउंसिलरों, मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा महासचिव से मिलकर होती है। राज्य परिषद के बारे में समस्त दायित्व प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री की नामजदगी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशन के बाद राष्ट्रीय जन कांग्रेस उस नाम पर विचार करती है और कोई निर्णय लेती है। जन कांग्रेस के निर्णय के पश्चात राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उप प्रधानमंत्रियों, अन्य मंत्रियों, राज्यपार्षदों, ऑडिटर जनरल आदि की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस विचार करती है और तत्पश्चात नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य परिषद का कार्यकाल राष्ट्रीय जन कांग्रेस की भांति 5 वर्ष है। यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो राज्य परिषद का कार्यकाल भी तदनुसार बढ़ जाएगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में यह राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री और मंत्रीगण। नए संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार राज्य परिषद प्रधानमंत्री के मार्गनिर्देशन में कार्य करेगी। उप प्रधानमंत्री तथा स्टेट काउंसिलर उसके कार्यों में सहायता करेंगे। राज्य परिषद की कार्यकारी बैठकों में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलर और महासचिव सम्मिलित होंगे। राज्य परिषद की कार्यकारिणी बैठकों का आयोजन तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्रालय के प्रभारी मंत्री तथा आयोगों के अध्यक्ष अपने अपने विभाग के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। वे अपने अपने विभागों की बैठकों का आयोजन करेंगे और विभागीय प्रश्नों पर निर्णय लेंगे। राज्य परिषद की शक्तियां एवं कार्य। नए संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्य परिषद को निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियां सौंपी गई है। फर्स्ट, कानूनों और आज्ञा के अनुसार यह विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करती है, उनके निर्णयों और आदेशों की घोषणा करती है और उनके कार्यपालन की देखरेख करती है। सेकंड, कानून संबंधी विधेयकों को राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करती है। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है। नेक्स्ट, मंत्रियों अथवा समितियों के अध्यक्षों द्वारा जारी किए गए अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में संशोधन करती है और उन्हें रद्द करती है। नेक्स्ट, स्थानीय समितियों के अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में संशोधन करती है या उन्हें रद्द करती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं और राष्ट्रीय बजट को लागू करती है। नेक्स्ट, विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यों का संचालन करती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीयताओं से संबंधित कार्यों का संचालन करती है। नेक्स्ट, विदेशों में रहने वाले चीनियों से संबंधित कार्यों का संचालन करती है। नेक्स्ट, राज्य के हित की रक्षा करती है, सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखती है और नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। नेक्स्ट, वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। नेक्स्ट, सशस्त्र सेनाओं का निर्माण एवं संचालन करती है। नेक्स्ट, स्वशासित जिलों, तहसीलों और नगरपालिकाओं के पद और सीमाओं को स्वीकार करती है। नेक्स्ट, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंधक अधिकारियों को नियुक्त और पदच्युत करती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करती और अन्य अधिकारों का उपयोग करती है। राज्य परिषद के कार्यों को देखने से ऐसा लगता है कि उसके कार्य प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करना तथा संविधान, कानून और आज्ञाओं के अनुकूल निर्णय और आदेश जारी करना, विभिन्न मंत्रालयों, आयोगों तथा देश के अंतर्गत स्थानीय स्तर के राज्यांगों का
एकीकृत नेतृत्व करना, राष्ट्रीय आर्थिक योजना, राजकीय बजट का प्रारूप तैयार करना तथा प्रशासकीय कार्यों का निर्देशन करना और उन शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का संपादन करना है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। अब हम देखेंगे राज्य परिषद की वास्तविक स्थिति। यद्यपि राज्य परिषद जनवादी चीन की कार्यपालिका और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है, परंतु इसे ब्रिटेन या भारत के मंत्रिमंडलों के समान गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं है। राज्य परिषद की कमजोर स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि राज्य परिषद पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण है और राज्य परिषद साम्यवादी दल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही शासन का संचालन करती है। इसीलिए इसे प्रशासनिक नौकरशाही द्वारा आज्ञा देने वाला मुख्यालय कहा जाता है। राज्य परिषद के अधिकांश सदस्य साम्यवादी दल में से ही उच्च पदों पर होते हैं। साम्यवादी दल के वरिष्ठ सदस्य होने के कारण उनके लिए दलीय निर्देशों के अनुसार ही चलना आवश्यक होता है। अतः इस स्तर पर राज्य एवं दल के घनिष्ठ मिश्रण हो जाता है और साम्यवादी दल के अनुसार ही राज्य परिषद अपने कार्यों का संचालन करती है। धन्यवाद।